इसके अंदर स्प्रेड है, फैले हुए हैं। और ये पूरा वैली के अंदर वैली है तो पानी 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 थोड़ा। अब ये हमने है एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है, पाउडर से काम चला रहा हूँ, दिख रहा है आपको, एक लेयर बन जाती है किस। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये थी, हम सबने पढ़ा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। बट वो सेल किससे बना है? बोलो, एटम्स एंड सेल से। हाँ, यहाँ पे पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते बच्चों। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछोगे कि मैं कितनी देर पढ़ाऊंगा? बस छोटा सा टॉपिक क्लियर कराऊंगा एंड फिर मैं भी चला जाऊंगा। बिकॉज हम फुल वीडियो नहीं डालेंगे, हम डालेंगे छोटे छोटे पार्ट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक पार्ट में मैं आपको एक ही टॉपिक क्लियर कराऊंगा, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। उस क्वेश्चंस का आंसर आप कहाँ पे दोगे? कमेंट सेक्शंस में दोगे बेटा। और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किस किस बच्चे ने करेक्ट दिया एंड नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चंस की क्या देंगे, आंसर कराएंगे। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हमारा कौन है? सेल। देखो ये तो हमने 8th में भी पढ़ा था कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है। आपको पता होगा बेटा, आपकी इस साल 9th की बुक चेंज हो गई है और सच में इस बार 9th की बुक बहुत अच्छी बनाई है। मतलब जो पहले वाली एनसीईआरटी थी वो थी, बट उससे बेटर जो इन्होंने अब बनाया है वो सच में बढ़िया है। बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में डीप में बताया गया है और वो वही बच्चा समझेगा जो पीछे के लॉजिक जानेगा, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज चीजें थोड़ी सी आपको कम क्लियर होंगी। रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट को उसके पीछे के रीजन से समझोगे कि वो क्यों हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। मैं आपको पूरे टॉपिक क्लियर करूंगा, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे थोड़ी लास्ट में, पहले समझ के ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। वो क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं। एंड द क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सेल। अच्छा, सेल तो हमने पढ़ लिया, हमें पता है ऑल लिविंग, हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सेल से। हाँ, यहाँ पे भी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। सेल क्या सेल ऐसे गोल गोल ही होते हैं? नहीं, वो तो ऐसी बना रहे हैं। सेल की अलग अलग शेप्स होती हैं, वो डिपेंड होती है उसके फंक्शंस के ऊपर। बट मैं क्या हूँ? क्या मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ? हाँ, अरे हाँ भाई, मैं खा सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सांस ले रहा हूँ, यस बेटा, मैं क्या हूँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरी बॉडी भी किससे बनी होगी? ऐसे सेल से। क्या सेल के अंदर अपनी बहुत सारी चीजें, कंपोनेंट्स, ऑर्गेनल्स होते हैं? सेल के अंदर अपनी खुद की बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने खुद के कंपोनेंट्स, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो मानो ये एक हमारे पास एक सेल था और इसके अंदर अपनी बहुत सारी चीजें थी, एक ये वाली चीजें और एक ये वाली चीजें। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ आपसे बेटा कि जो ये सेल है ये इन चीजों से मिलकर बना है? ये चीजें कौन सी हैं? ये है आपकी एटम्स, ये आपकी क्या है बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये आपकी क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस, सेल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स क्या होता है? अरे एटम्स नहीं पता। चलो भाई, थोड़ा सा देखो, हमने ये पढ़ा है कि दुनिया में सारी चीजें जैसे लकड़ी, बोतल, टेबल, जो भी हमारे पास है, फैन, हर चीज इसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। हर एक चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे इस टेप की भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस बोतल की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये हम सेल बना देते हैं। वैसे देखो, जैसे बॉडी किससे बने? सेल। आगे वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा ये। तो ये है, ठीक है। तो एटम इसके, अब ये भी तो किससे बना होगा? तो अब हमारी बॉडी की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। लेकिन ये सेल किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। ऐसे आयरन का एक पार्टिकल, उसका क्या होगा? एक एटम, लोहा, है ना। कॉपर का उसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एटम। तो दुनिया में जितनी भी चीज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, वो क्या है? सेल। हमारे सेल किससे बने हुए हैं? एटम से। चलो ये तो अलग पॉइंट है। मैं एक बात बताऊं, अगर हमारा सेल इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जब ये सेल बना नहीं था तो क्या ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे बिखरे हुए थे? इंटरेस्टिंग चीज जल्दी आना। ये सारे कंपोनेंट ऐसे कहीं ना कहीं बिखरे होंगे। ये येलो वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल, एटम ऐसे बिखरे होंगे। यस। एंड बेटा ये ग्रीन वाले जो कंपोनेंट्स है कैसे बिखरे होंगे। एंड बाय चांस ये सारे कंपोनेंट्स आपस में आके मिल जाते हैं
पहले ही दोनों बिखरे हुए थे, सारे कंपोनेंट्स आपस में आके मिल जाते हैं, और जैसे ये कंपोनेंट्स आपस में आके मिल जाते हैं दे बिल्ड क्या, सेल। वो क्या बना देंगे मिलके, सेल। एंड यहाँ पे एक हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब हमारी लाइफ बनी है, उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाएगी, दैट इज सेल। अब यही सेल आपस में डिवाइड होंगे, उनसे 2 सेल बनेंगे, फिर वो सेल डिवाइड होंगे, उनसे बनेंगे ऐसे सेल सेल सेल, सिंगल सेल हमारा कन्वर्ट होता रहेगा किसमें, मल्टीपल सेल्स में। ठीक है, तो मेन ये है हमें जो पढ़ना है कि भाई ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिले कैसे हैं, कौन सी जगह थी, कौन सी ऐसी क्या रीजन थे, उसके पीछे का क्या कारण है कि ये सारी चीजें आपस में मिल गई। ओके, आओ समझते हैं। बुक वालों ने भी यही पूछा बेटा, आपसे कुछ सवाल पूछे थे, वेयर डज अ सेल कम फ्रॉम, ये सेल ही कहां से आया, ये सेल ही कहां से आया। हमें पता है हमारी जो लिविंग बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल। सेल के अंदर अपने बहुत सारे क्या है, अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स है बेटा, जिनको हम ऑर्गेनलीज या ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। ओके डन। ये सेल किससे मिलके, इन सेल के ग्रुप से मिलके एक सेल, ऐसे हमारे पास एक सेल था, एक ये हमारे पास एक सेल है, एक और सेल है, एक और सेल है, एक और सेल है, एंड ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या बोल दोगे, टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल दोगे, टिश्यू। अगला चैप्टर यही है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब ये एक सिंगल सेल है, अकेला तो सारे काम नहीं संभाल पाएगा मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर, तो ये अपना ग्रुप बना देता है, और ये क्या करता है बेटा, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो टिश्यू क्या करता है, बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। अब इसी टिश्यू से मिलके बेटा बहुत सारे टिश्यू, एक टिश्यू, 2 टिश्यू, 3 टिश्यू, 4 टिश्यू, 5 6 7 8 9 10 मिलके एक क्या बना देते हैं, ऑर्गन। लीवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, उसके अंदर बहुत सारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस, और उस फंक्शंस को कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज टिश्यू। अब इसी ऑर्गन से हमारा बनता है आगे ऑर्गन का एक सिस्टम। सिस्टम तब बोलते हैं बेटा जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होकर आपस में हमारे सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से, अरे ये नहीं बनता, मतलब हाँ ये भी बनता है, पर ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमन हो, बैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उनका एक ऑर्गन सिस्टम, एंड वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। लेकिन बुक वाले पूछ रहे हैं, बुक वालों को वही सवाल बेटा कि ये सेल किससे बना, ये सेल बना है हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कैसे हुए, ऐसे कौन से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जो आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने एक ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या कर दी, हेल्प। तो भाई साइंटिस्ट ने इस चीज के पीछे स्टडी करी, और साइंटिस्ट ने बहुत आराम से सोचा, ये वाइडली एक्सेप्टेड है बेटा कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो किसके अंदर हुआ है, वाटर बॉडीज के अंदर। और बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज नहीं, कहने का मतलब है ये हमें किसके अंदर देखने को नहीं मिला, ओशंस के अंदर नहीं देखने को मिला, बल्कि छोटे छोटे स्मॉल जो क्या थे हमारे पास, पूल्स, उसके अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या करा, देखने को मिला। अभी वो जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे वो छोटे छोटे स्मॉल पोल्स के पास बेटा गए होंगे, उन्होंने देखा होगा वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब वहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे सेल डेवलप हो रहे हैं। और वो सेल डेवलप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्या उस स्मॉल पोल्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। यस यही देखा है, उन स्मॉल पोल के अंदर ऐसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए और क्या बना दिया, सेल। बिल्कुल बढ़िया, यहाँ तक सब समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बेटा। उन्होंने देखा कि भाई बड़े बड़े ओशंस के अंदर लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ है, स्मॉल पोल्स के अंदर हुआ है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर एक वैली है, दैट इज पुगा वैली। पुगा वैली का टेम्परेचर इतना हाई है, ये आपको अरे ब्लर हो गई थोड़ी सी, पुगा वैली मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ऐसे कुछ वैली करके है बेटा। इस पुगा वैली में ये इसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग।
क्योंकि यहाँ पे जितना वाटर का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका 50 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना होता होगा सोचो, 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस तक इस वैली का क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। इवन अगर आसपास का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड, लेकिन इस वैली इसका जो यहाँ के पानी का टेम्परेचर वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता रहता है, मतलब टेम्परेचर बना रहता है। और इसी के अंदर उन्होंने भाई साहब फॉर्मेशन ऑफ किसके देखे, इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, कंबाइन। पर कंबाइन यार और भी तो ऐसी वैली है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी के अंदर ऐसी बॉडीज के अंदर ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट हो गए मतलब और भी तो बहुत सारी वैली होंगी, यहीं पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों हुए कंबाइन, बिकॉज बेटा एक हमारे पास अब एक सेकेंड एक साइंटिफिक रिसर्च की गई जिसमें पता चला, एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। उन्होंने उस वैली के पास गए, उस वैली के आसपास उन्होंने क्या देखा, इस वैली के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जो कि किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। पूरी वैली थी बेटा, ऐसे मानो ये थी हमारी पूरी वैली, ये थी पूरी ऐसे वैली, ठीक है, हॉट स्प्रिंग पूगा वैली। इस पूगा वैली के अराउंड और सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर ये पूगा वैली है। इस पूगा वैली के अराउंड, ऐसे कह सकता हूँ, इस पूगा वैली के अराउंड उनको क्या देखने को मिला, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर सरफेस पे से पूरा बिछा रहता था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई उनको यहाँ पे मिली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। क्या देखने को मिली, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। वही कैल्शियम कार्बोनेट की जो हमारी क्या थी, लेयर। एक सेकंड यार, चलो भाई ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं, एक बार कोई आ गया था यार, आ जाओ। तो हाँ, हमारे पास एक यहाँ पे बेटा एक पूगा वैली थी। इस पूगा वैली के चारों तरफ हमें एक लेयर देखने को मिली जो कि किसकी लेयर थी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। किसकी लेयर थी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। यही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ही ने ही आप कह सकते हो हेल्प की किसके अंदर, वो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो स्प्रेड हुए पड़े थे ना, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्प्रेड हुए थे, उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो स्प्रेड हुए थे, वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो इसके अंदर क्या हुए थे बेटा, स्प्रेड हुए थे, उनको आपस में इकट्ठा करने में मदद की किसने, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन हुआ था। और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अब देखो, क्या ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर थी, हाँ, क्या ये हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थी। जैसी सरफेस के ऊपर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, नीचे बैठे हुए जितने भी डिसॉल्व उसके अंदर क्या थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे जाके ना इकट्ठा हो जाते हैं, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है स्टिकी। क्या होती है, स्टिकी लेयर होती है बहुत ज्यादा। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर कैसी होती है, स्टिकी। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने हेल्प करा सारे एटम्स को आपस में क्या करने को, मिलाने को। समझ में आ रहा है बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थी। पानी के अंदर जितने भी हमारे पास क्या थे, डिसॉल्व मिनरल्स थे, उस डिसॉल्व मिनरल्स के ऊपर किसकी लेयर बन गई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये पूगा वैली मानो, पूगा वैली के अंदर मिनरल्स मिले हुए हैं, उसके ऊपर किसकी लेयर बन गई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन गई थी। यही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने हेल्प किया सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करने की, चिपका देती थी, बिकॉज वो लेयर क्या होती थी, बहुत ज्यादा स्टिकी होती थी। अब सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल गए और सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई अंदर केमिकल रिएक्शन, जो कि इतना पढ़ना नहीं है। सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई केमिकल रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ किसकी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं बन गया, स्टार्ट हो गई किसकी फॉर्मेशन, सेल की। देखो उन्होंने क्या बोला बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ जो डिपोजिशन हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, यही जो डिपोजिशन है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, अरे कहा गया, ये जो यहाँ पे क्या सारे स्टिकी लेयर पे क्या इकट्ठे हुए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ये उसको क्या एक्सट्रीम कंडीशन से भी क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। मतलब आप सनलाइट कह सकते हो, यूवी रेस कह सकते हो, जो कि अंदर नहीं आएगी, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं आपस में क्या नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे।
ये जो यहाँ पे चीजें आ रही है एक्सट्रीम कंडीशन से बचाती थी कौन, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, जिससे ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। एंड ब्रेक नहीं होंगे तो बेटा वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या बनेगी उसकी, मेम्ब्रेन। वेरी गुड, सबसे पहले क्या बनेगी, मेम्ब्रेन। याद रखो ये क्या थी हमारी, वो पुगा वैली, पुगा वैली, पुगा वैली, पुगा वैली। इसके ऊपर हमारी क्या बन गई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। इसके अंदर जो मिनरल्स थे उन्होंने आपस में मिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, जिसको हमने क्या बोला, सेल वॉल। क्या बोला, दिख रहा है आपको, सेल और मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बनाई। डन है जी, यस। और यही सेल मेम्ब्रेन इज अ बैरियर, और उसने डिफाइन करा एक किसके स्ट्रक्चर को, पूरे सेल के स्ट्रक्चर को। ये पूरी कहानी को स्टडी करा बेटा क्या नाम है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने, कि जो पुगा वैली है, ये पुगा वैली है, इसके आसपास किसको डिपोजिशन हो रहा था, बोलो किसका डिपोजिशन हो रहा था, कैल्शियम। किसका डिपोजिशन हो रहा था, कैल्शियम। किसका डिपोजिशन हो रहा था, और यही कैल्शियम कार्बोनेट की आप कह सकते हो डिपोजिशन ने ही हेल्प की उस मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। बिकॉज उसकी लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टिकी, सारे मॉलिक्यूल्स वहां पे जाके क्या हो गए, चिपक गए, और वही लेयर उनको एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए भी क्या करती है, हेल्प करती है। और यहीं से हो गया। अब यहाँ पे जो बना, ये जो मेम्ब्रेन बनी, सेल बना बेटा, यहाँ पे बना एक हमारा बैक्टीरिया। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं वो कौन है, एक बैक्टीरिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में डेवलप हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया। तो जो पुगा वैली के अंदर हमें जो ऑर्गेनिज्म मिला दैट इज बैक्टीरिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं, अरे थर्मोफाइल्स क्यों बोला, बिकॉज बेटा थर्मो का मतलब हीट से रिलेटेड होता है, तो हीट लविंग जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया थे उन्हें क्या बोला गया, थर्मोफाइल्स। ऐसे कोल्ड लविंग भी होते हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास कौन से बैक्टीरिया भी होते हैं, कोल्ड लविंग, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे रीजन में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, साइक्रोफाइल्स बोलते थे शायद, साइक्रोफाइल्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशन में रहते हैं। ये भाई साहब, ये आपका -20 डिग्री से लेके -25 डिग्री के बीच में क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं, साइक्रोफाइल्स। और जो बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफाइल्स। कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं, साइक्रोफाइल्स। ठीक है, और बैक्टीरिया तो हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। उनके पास एक ही सेल होता है बेटा, एक ही सेल से सारे फंक्शंस करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सब कर देते हैं एक ही सेल से। ओके ओके, मैं ना एक एक्टिविटी दिखाता हूँ आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एक बार माइक देख लो यार, एक लेक्चर रिकॉर्ड करा हमने 15-20 मिनट का, इससे पहले ये हो चुका था रिकॉर्ड, दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें माइक ही नहीं लगाया। अब मतलब माइक तो ये तो लगा दिया, बट वहाँ पे वो रिसीवर नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, सुनो, अब मान लो ये थी वो पुगा वैली, ठीक है, ये थी पुगा वैली। क्या आपको उसके अंदर के मिनरल्स दिख रहे हैं रंग बिरंगे? अभी ये सारे के सारे इसके अंदर स्प्रेड है, फैले हुए हैं। और ये पुगा वैली के अंदर, भाई वैली है तो पानी 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 थोड़ा, अब ये हमने तो पानी डिजोल्व कर दिया, तो क्या ये सारे के सारे जितने भी हैं वो अंदर मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, लेकिन ना ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक जगह क्या नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप ये कह सकते हो बेटा सनलाइट पड़ रही है, थोड़ी, इतना सनलाइट रोल नहीं देता, थोड़ी सी डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। बट जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है, पाउडर से काम चला रहा हूँ, दिख रहा है आपको, एक लेयर बन जाती है, किस चीज़ की लेयर है मैंने बताऊँगा, आप ही बताओगे। लेयर बन जाती है, किस चीज़ की बन जाती है? यस, वही बोलो साथ साथ। उसकी लेयर, नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर उसकी क्या है, लेयर, दिख रहा है आपको ये लेयर? ओके, अब उसकी लेयर क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी इन सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में एक जगह इकट्ठा करने से। जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक जगह क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे तो यहाँ पे इनके बीच में होगी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। जैसी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे नए कंपोनेंट्स, नए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, और उससे
मानो सब कुछ बन गया, धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन बन गई, अंदर की चीज़ें बन गई। तो बताओ यहाँ पे एक बैक्टीरिया बन गया, ये पुगा वैली है, हॉट स्प्रिंग है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एक लेयर बन गई जो कि बहुत स्टिकी लेयर होती है, सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आके चिपक गए हैं। अरे वाह 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 वाह। तो अब ये बता दो कि भाई कौन, समझो बैक्टीरिया बना है, इस बैक्टीरिया का नाम बता दो क्या है, बस डन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये थोड़ा सा आपको कर देखने को मिलेगा क्योंकि ये हिसाब से सेटअप करने में टाइम लगा है, ठीक है। अब थोड़ी सी समरी पे बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। एक बात पूरी बढ़िया से रिवीजन समरी हो जाए। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पे नहीं हुआ बेटा, ओशंस में नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा ठीक चल रहा है। ओशंस में नहीं हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसका एग्जाम्पल कौन है, पुगा वैली। कहाँ पे प्रेजेंट है, लद्दाख में। उसके अंदर हमें क्या दिखा, बैक्टीरिया, और जिसको हमने क्या बोला, थर्मोफाइल्स, हीट लविंग बैक्टीरिया। साइंटिस्ट कहाँ के बेटा, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने वहाँ पे क्या फाइंड करा कि बैक्टीरिया बना कैसे, बिकॉज वहाँ पे किसकी लेयर बन गई थी, कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने प्रोटेक्ट करा किसके, उसके मिनरल डिपॉजिट और उसके जो वहाँ पे जितने भी यहाँ पे डिपोजिशन हुआ था किसका, मिनरल्स का, उसको डिपोजिशन जो इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे जितने भी, उसको प्रोटेक्ट करा फॉर हार्श कंडीशन और सनलाइट यूवी रे से बचाने के, ताकि वो मॉलिक्यूल्स आपस में टूट ना जाएं। मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाएंगे और मॉलिक्यूल्स बनेंगे और मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो एक वहाँ पे क्या रेडी होगी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ छोटा सा। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस के हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन हॉट स्प्रिंग क्या कहते हैं, अरे अभी पढ़ा है, बताओगे ना, कमेंट सेक्शन में बताओगे सारा। कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट में हेल्प किस चीज़ में उन्होंने हेल्प करी थी, असोर्प्शन रीजन है। अब इसके पार्ट 2 में हम सारे आंसर तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इसको सबसे पहले इनके इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर किस में देगा, कमेंट सेक्शंस में देगा, उनके कमेंट्स लगाए जाएंगे यहाँ पे, यस, सारे बच्चों के कमेंट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे जो कि इनके करेक्ट आंसर यहाँ पे देगा। ओके डन है, सब क्लियर है अच्छे से, पक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो धीरे धीरे करके मैं ना ऐसे आपको ना छोटे छोटे पार्ट्स देता रहूँगा, 10-10 मिनट जितने का भी बना, मुझे पता नहीं भी कितने का बना है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ अभी ये, तो 10-10 15-15 मिनट के मैं आपको ऐसे डेली या फिर 2 दिन में एक में ऐसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा। उससे रिलेटेड जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इसमें आपके क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछ लिया जाएगा, थर्मोफाइल्स में, इन सब में पूछ लिया जाएगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये थी, हम सब ने पढ़ा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से, बट वो सेल किससे बना है, बोलो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग होते हैं, वो डिपोजिशन कैसे हो पाया, मतलब वो सारे आपस में इकट्ठे कैसे हो पाए, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे मदद करी थी जिसने कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने, बिकॉज वो बहुत स्टिकी लेयर होती है एंड वो लेयर से प्रोटेक्ट करती है फॉर हार्श कंडीशन से, और उसी की वजह से वहाँ पे क्या हो पाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यही सेम कंडीशन बुक में लिख रखी है कि उन्होंने 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था तब ये कंडीशन देखने को मिलती थी, जब लाइफ बन रही थी अर्थ पे। तो आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम पे ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, और वहाँ पे ओरिजिन हो रहा है किसका, बैक्टीरिया का। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था इसके अंदर पढ़ने को, कि जो आज आपने आई थिंक नई चीज़ सीखी होगी कि सेल तो समझ में आ गया, सेल बना है, ये चीज़ आपने शायद नहीं सीखी होगी। ओके, गुड बाय, बाय 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 बाय। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ रह गया हो बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दूंगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।